बेसिकली बात बार बार तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी यही है, सहाफत अपनी जगह है। लेकिन ये इमरान खान के साथ जो पहले मैं इनको जानता था बहुत 2002 में, फिर हमारे कुछ हालात आपस में ठीक नहीं रहे। 2002 के इलेक्शन में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग इनको पार्लियामेंट में लाना चाहते थे। ठीक, 2002 में इनके पास सीट नहीं थी। ठीक, लेकिन उस वक्त अगर आप को याद हो तो काफी जो लोग थे सिंगल पार्टी वाले, उनको एक एक सीट देके पार्लियामेंट में लाया था, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब भी थे और भी बहुत से लोग थे। ठीक, उसमें एक इमरान खान भी था। ठीक, तो मुझे इमरान ने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ लंच करें। यहाँ पे उनके जमात के जनरल सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड जनरल थे, फोटो में। तो वहाँ हमारी कुछ बात गड़बड़ हुई, मैं लंच छोड़ के आ गया और मैं नहीं चाह रहा था कि ये इसको फ्री में सीट दी जाए। ठीक, जो आज जमहूरियत की और हीरोइज्म की बात करते हैं। क्या ये उस वक्त अपनी सीट जीते हुए थे या वैसे ही उनको बस जिताना था और लाना था? ये जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आज हैं, इन्होंने इसको उस वक्त सीट दी और वो भी एस्टेब्लिशमेंट एक दो लोग थे जो इसको सीट देना चाहते थे। तो इसने वो थोड़ी सी बातें खिलाफ शुरू की, तो मैंने जमाइमा का एक इंटरव्यू जो सलमान रश्दी के ऊपर, जमाइमा ने कहा ये मेरा मेंटोर भी है, मेरा थीसिस भी इसी ने लिखे और बड़ा प्रेस किया। ठीक, उसके बाद हमारे तल्लुकात बिल्कुल खराब हो गए और जिस सऊदी अरब की ये खातून आज बात कर रही थी, पूरे अरब कंट्रीज ने इमरान खान को बैन कर दिया था। ठीक, उस सलमान रश्दी के इंटरव्यू के ऊपर 2002 में। ठीक, फिर ये जब 2013 के इलेक्शन के बाद इसने मुझसे रब्ता किया, इधर ही आया, यहीं बैठा था। ठीक, तो मैं थोड़ा सा नून लीग के साथ नहीं चल पा रहा था। ठीक, वो खासे मेरे अगेंस्ट रहे। ओके, तो मैंने इसको सपोर्ट किया और फिर ऑनवर्ड्स इसकी जमात में बहुत से लोग आए, बहुत सा काम किया। ठीक, उसमें लॉबी करने में, लोगों को तोड़ने जोड़ने में आई थिंक आप उस वक्त मुतारिक रहे। देखिए, जो जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में नॉलेज रखते हैं लोग, उनसे पॉलिटिशियन पूछते जरूर हैं कि सिनेरियो क्या बनेगा। तो मैं अगर किसी को कह दूंगी ये सिनेरियो बनेगा तो वो यकीन करते हैं, और मैंने उनको कहा कि ये इस साइड पे आप आ जाएं। ठीक, तो ये क्योंकि हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में ओवरऑल लोग जो है पॉपुलर और विनिंग पार्टी की तरफ जाते हैं, लॉयल्टीज बहुत कम है। पॉलिटिक्स में बहुत कम है जो लोग लॉयल्टीज पे बिलीव करते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं और साइड चेंज हो जाती है। इनका चांस था, इनके यहाँ बहुत से लोग आए, मेरे थ्रू भी आए, वैसे भी आए। जी, और बस वो जब तक वो कैमोफ्लाज किए रखा उन्होंने अपना मेन जो उनका गोल था आने के बाद, तो फिर थोड़े से इख्तिलाफ पैदा हुए तो मजबूर कर रहा था। ये क्या था? इनकी डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली बुशरा बीबी, जनरल फैज और एक कैरेक्टर आजम खान, ये तीन लोग जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जी, ये तीनों नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। इमरान भी सच नॉन पॉलिटिकल है, उसका बिहेवियर जिस किस्म का है वो पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे यहाँ वज़ादारी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हर चीज को। जो आपके साथ लोग चलें, आपकी जमात में हो और गवर्नमेंट में आपके साथ हो। तो जनरल फैज, बुशरा बीबी, आप देख लें कल भी उसने क्या किया। कोई सियासतदान ये काम नहीं कर सकता जो उस औरत ने किया, और पूरी पार्टी को और वर्कर्स को, बेचारों को तबाह कर दिया, नैरेटिव खत्म कर दिया जो इतने टाइम से बना। तो उस वक्त भी डिसीजन ये तीन लोग कर रहे थे। और वो पूरा हॉस्टेज था इमरान, और जो आज भी है वो अपनी अकल इतनी नहीं है उसकी। तो बस वो एक ना एक दिन वो तबाही होनी थी जो हुई, और उसका एंड भी ये होना था जहाँ पे वो आज है। कितनी हकीकत है ये, क्योंकि आप उन चीजों में रहे हैं। ऐसा ही है कि जब
इनको मेजॉरिटी मिल गई, जैसे तैसे भी मिली, आपको पता ही है। आरटीएस बंद हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ने साथ दिया। अब गवर्नमेंट बनाने में फॉर्मेशन में 1 माह लग गए। अब 1 माह में बहुत से लोग इनकी जमात में ऐसे थे जो चाहते थे हम सीएम बने, और जिन्होंने, कई लोगों ने 2-2 इलेक्शन लड़े, कौमी असेंबली का भी और सूबाई असेंबली, ताकि अगर चांस बने तो हम सूबे में सीएम बन गए। और उसकी वजह से बहुत से लोग लॉबिंग भी कर रहे हो और आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी चल रहे थे। तो एक कैरेक्टर है शेख रशीद साहब, तो ये बिल्कुल ऐसा वाकया है कि सारे लोग, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जिंदा है जी। तो मुझे फोन कर रहे थे, मैं फोन नहीं उठा रहा था, मैं इधर ही बैठा हुआ था, मैंने एक टॉक शो में जाना था, मेरे ख्याल में 10 मिनट रह गए थे। तो वो मेरे घर आ गया, उसने कहा मुझे वजारत दिलवाओ इमरान के साथ। मैंने कहा यार टॉक शो में 10 मिनट पहले तो किसी को कह नहीं सकता कि मैं नहीं आ रहा। खैर इसने जिद की, इसने एंकर से बात की कि मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, आज बेग साहब को मेरे साथ जाने, ये मेरे साथ गया। ठीक। तो जो खान साहब का बनीगाला में ऑफिस है, उसके पीछे एक टेरेस है, वो तस्वीर भी मेरे जंग में और हामिद साहब ने भी जारी की। तो मैं अंदर गया तो माहौल बड़ा खराब था, जहांगीर तरीन था, शाह महमूद कुरैशी था, मलीम खान था, गवर्नर साहब जो थे सरवर वो था, काफी लोग थे। तो मैं इमरान को लेके पीछे टेरेस पे चला गया। तो मैंने इनको कहा यार क्या मसला है आजकल, आप जीते हुए मुंह क्यों लटकाया हुआ सबने? तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने खान को कहा टेरेस पे आ गया। ठीक, अभी गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं हुए थे कि सीएम किसने बनना, लेकिन अभी नहीं हुए। तो मैंने खान को कहा कि ये शेख साहब मुझे कह रहे हैं, तो इनको क्या देना? तो उसने कहा मिनिस्ट्री तो देनी है, कौन सी दें? तो मैंने कहा पूरे रास्ते में मुझे कहता रहा इंटीरियर इंटीरियर दे दो। तो मैंने कहा इंटीरियर मांग रहे, तो उसने कहा इंटीरियर तो मैं अपने पास रखूंगा लेकिन इनको दे दे। मैंने कहा चले फिर रेलवे देने, ये पहले रेलवे। उसने कहा वो भी कर लेते हैं, लेकिन जरा किसी से ओपिनियन ले लो लीगल कि जो रिजर्व सीट पे अगर कोई जीता है तो वो सीएम बन सकता है या नहीं बन सकता। अच्छा, यानी रिजर्व सीट जिनको पार्टी देती है, जो बन गए थे रिजर्व सीट पे। तो मैंने कहा किसके बारे में पूछना? उसने कहा यास्मीन राशिद। तो मैंने कहा वो उसको कैसे सीएम बनाना? उसने कहा शाह महमूद और जहांगीर तरीन एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ रहे थे। शाह महमूद कह रहा था तुमने मुझे सूबाई सीट हरवाई है, जहांगीर, जो कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत सच भी था। और फिर जो लड़का जीता जहांगीर ने उसको जहाज में बिठाया और लाके आजाद जीता था उसको शामिल कर। तो उसने कहा जी 2 माह के लिए बनाए यास्मीन राशिद को, और उसके बाद मुझे इलेक्शन लड़वाए सूबाई असेंबली का और मैं सीएम बनूं। शाह महमूद। तो मैंने, मेरा एक जानने वाले, मैं समझता था वो दोस्त है लेकिन वो शायद किसी के भी दोस्त नहीं है, बाबर अवान साहब। उन्होंने जिंदगी में काफी, मैंने उनकी फेवर की, इधर भी मैंने उनको शामिल करवाया था तहरीक इंसाफ में, और काफी क्लोज भी करवा दिया इमरान खान साहब ने। तो मैंने उनको फोन किया कि लीगल एडवाइस उनसे पूछे कि रिजर्व सीट वाली खातून सीएम बन सकती। तो उसने कुछ आर्टिकल बताए, उसने कहा कि बन सकती है। तो मैंने कहा रिपीट करो। तो मैंने वो स्पीकर फोन खोला ताकि खान सुन ले। जब खान ने सुन लिया तो उसने मुझे कहा कौन, किसके बारे में पूछ रहे? तो मैंने कहा यास्मीन राशिद। तो फोन बात हो गया। अब ऐसे टेरेस के पीछे एक ग्लास है, विंडो है, ये सारे अंदर बैठे थे और मैं, खान और शेख रशीद बाहर बैठे थे। ये शेख रशीद को आप कभी पूछ लीजिएगा, आपको बताएगा। तो जब मैं अंदर आया तो सारे मुझसे लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे वहीं बैठे बाबर अवान साहब ने ट्वीट कर दिया मेरा नाम लेके कि सीएम। तो उन्होंने कहा यार तुम हमारा दोस्त है, किधर वो? मैंने कहा भाई मैंने नहीं, इसने ओपिनियन पूछा, मैंने सिर्फ ओपिनियन लिया। तो बहुत से लोग सुबह, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि वो भी अभी इधर ही है, मेरे घर नाश्ते पे मेरे उठने से पहले बैठे होते थे घर में सीएम बनवाओ। लेकिन इमरान खान किसी को नहीं बता रहा था कि किसको बनाना है, क्योंकि बुशरा बीबी ने एक ऐसा पंटर तैयार किया हुआ था जो वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, या फरक गोभी के कंट्रोल में। वो उस्मान बुजदार साहब।
मैं तो आज तक उनको नहीं मिला, लेकिन जो फिर कहानियां निकली वो जुबान ज़द आम है, सब लोगों को पता है कि वो क्या हुआ। तो बुशरा वॉज द मेन कैरेक्टर, और वो समझती थी कि मैं इसको पीएम बनाऊंगी। अब आप देख लें कि आजकल पता नहीं मौके कहाँ पे हैं, ठीक है ना जी, खुद जान बचाई भाग के उनके अरेस्ट हो जाएगी। कहीं सुने आजकल बेअसर हो गए हैं शायद। नहीं, ऐसी खवातीन जो हैं वो किसी और काम के लिए अच्छी होती हैं, इस काम के लिए। अच्छा सर, ये उसी आपकी जो आप बता रहे थे, तो फिर जब ये एकदम से अनफोल्ड हुआ कि बुज़दार साहब को बना रहे हैं, तो फिर पार्टी के अंदर क्या सूरत थी? शाह महमूद साहब का क्या रिएक्शन था, जहांगीर तीन का क्या था, आपकी क्या एडवाइस थी कि क्या क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाह रहा था, दूसरी साइड से पिंडी या इस्लामाबाद क्या सोच रहे थे कि ठीक है बुज़दार साहब का बनना? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ऐसा वो कोई शख्स उसको नहीं जानता था। मैंने उसको कभी नहीं देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मेरी ये राय थी कि आप शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को जिस स्टेज पे छोड़ के गए, हमें इससे बेहतर करके इसको विन ओवर करना चाहिए। पंजाब बहुत अच्छा नहीं करना, वो नून लीग के हाथ से आया था, तो कोई ऐसा आदमी जो शहबाज साहब से ऊपर वाला हो उसको देख, और ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, ठीक, लेकिन मैं इसको जानता नहीं था, इसने फैसला कर दिया। ठीक, मेरा पंजाब में कोई अमल दखल फैसला में क्या था सर? क्या बाज लोगों को ये एक राय ये भी है कि खान साहब बजाय तो कहते हैं ऐसा कोई पैकेज या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जस्ट नहीं। देखिए, मैं वो मेरा मुखालिफ है जो भी है, इमरान उस तरह करप्शन में इन्वॉल्व नहीं था। ठीक, वो मुफ्तबर टाइप आदमी था, आपसे टाई मांग ली, कोट मांग लिया, सूट मांग ली, घड़ी मांग ली, गाड़ी मांग ली, पेट्रोल मांग लिया, कपड़े, ठीक, खाना पीना, ये ठीक है, लेकिन अरबों में करप्शन नहीं थी, ठीक, उसकी शायद जरूरत भी नहीं थी। जब से ये खातून आई, ये टारगेट करके थी, वरना आप बताइए नानी दादी मोहब्बत होती है? नहीं, ये तो वाकई बड़ा एक मुश्किल सवाल है। ऐसे एज में जज्बात होते हैं, मतलब मैं उस एज से गुजरा हूँ, मैं इतना भी शक्ल से गया गुजरा कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। भाई देखिए, फैमिली, बच्चे, पोते पोतियां छोड़ के, अब देखें वहां से भागी है, खामुद भी छोड़ा, बच्चे भी छोड़े, अब कल यहाँ से भी भाग गई, सारी आवाम को छोड़ के बेचारों को, लोग बेचारे रुल गए इस औरत के कहने पे। तो इमरान के जहन में नहीं था, लेकिन ये बुज़दार जो है ये टोटली बुशरा बीबी के कहने पे बनाया गया, और सारा बेनिफिट फिर हुआ। और जिसने भी बुज़दार की कंप्लेन की, और अगले दिन वो गवर्नमेंट में भी नहीं रहा और पार्टी में भी नहीं रहा, और खान साहब तक एक्सेस भी बंद हो गई। एक्सेस भी बंद हो गई जी, वो तो पीर नहीं सवाल ही पाए, शी कंट्रोल्स हिम टू मच। आप देख लें, परसों भी उसने कहा कि नहीं मानती मैं संजानी में जाके नहीं, हालांकि कुछ अकल होती। देखिए, पॉलिटिक्स में जो डायलॉग है और जो ऑप्शंस हैं, जो प्रोपोजिशंस आपको मिलती हैं, आप उसी में खेलते हैं। आप ये कहें कि जी मैं रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ूं और मैं रियासत को रोन दूं और मैं अपनी मर्जी करूं, वो कोई भी रियासत हो जो कोई रिएक्ट करेगी तो फिर आप बचेंगे नहीं। तो क्या ये सर जो धरना इन दिनों था, इसमें इमरान खान एग्री थे कि संजानी में बैठ जाएं? ये भी कुछ जराए बता रहे थे कि शायद बैरिस्टर सैफ जब मिलने गए या जो हुआ कोई बात हुई, तो फिर कुछ अभी भी ने नहीं रुकने दिया। मेरे ख्याल में जितने लीडरशिप है बाकी पीटीआई की, वो बेचारों की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनका भी ये ख्याल था कि उस नैश तक ना जाया जाए जहाँ पे स्टेट रिएक्ट करे। इनका काम था संजानी में बैठे, इनका शो चलता, आज भी चल रहा होता, कल भी चल रहा होता, कवरेज मिल रही होती, कहीं ना कहीं जाके नेगोशिएशंस कुछ गिव एंड टेक हो जाता। लेकिन आपने रियासत को मजबूर कर दिया, रेंजर्स को शहीद किया, पुलिस वालों को शहीद किया, प्रॉपर्टी का नुकसान किया। आप मतलब उस खातून का जो लहू लहजा था, वो तो रजिया सुल्ताना बनी हुई थी कि शायद मैं फतह कर लूंगी। उसको अंदाजा नहीं है कि जब रियासत एक्ट करती है तो कैसे करती है। शायद हो गया होगा, और अभी जब अरेस्ट होगी तो वो भी मजीद हो जाएगा। सर, आप पीटीआई को क्योंकि ओवरऑल बड़ा समझते हो, इस वक्त ये एक तरह से एक फिनोमेना बन गया पाकिस्तान के अंदर कि इसको कुछ तो अब करना पड़ेगा रियासत को। जो हालात हैं, जिस तरह से हर आए रोज़ चढ़ाई हो जाती है फेडरेशन पे,
इस वक्त इंटरनली सिचुएशन क्या है पीटीआई की? आप क्या अब इनको कितना लंबा सरवाइव करता देख रहे हैं? जो एक उम्मीद है बाज पीटीआई के लोगों की के खान साहब के साथ डील हो जाएगी और वो एक दफ़ा फिर आएंगे और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप इस पूरी सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मैं आपको बताऊं जी, जिस दिन से उतरा है ना, और अभी उतरा भी शायद नहीं था, ठीक, तो मैं लोगों को कह रहा था ये जिंदगी में पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं कर सकते। ये फसाद कर सकता है जो इसने किया है, कभी इक़्तिदार में नहीं आएगा। और ये सर एक क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट, क्योंकि मुझे आपका एक फिक्रा याद आ गया जब आपको अरेस्ट करवाया गया था, तो आपको उस वक्त अरेस्ट करवाने की बेसिकली क्या वजह थी? ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे खुद सुनना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी इस पे आपके इंटरव्यूज ज़रूर देखे हैं, बट मैं चाहूँगा कि अगर हमारे नाज़रीन को बताएं कि वहाँ क्या क्या कन्फ्लिक्ट क्या था कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि आपको ये आप नाम के भी मोहसिन हैं और खान साहब के भी मोहसिन थे, क्यों आपको अरेस्ट करवा दिया? मैं एक्चुअली उससे कुछ 2-2.5 माह पहले, 3 माह पहले मैं लंदन में था, तो मियां नवाज शरीफ साहब मुझसे मिलना चाहते थे। ठीक, मैं एकदम मिलना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा वो ये समझेगा कि मैं उसके मुखालिफ हूँ, तो अभी जाके मुलाकात कर ली। लेकिन ये मेरे लंदन में घर पे मियां साहब आते रहते थे। ठीक, मैं नहीं था, मेरे बेटे 2 वहां पढ़ रहे थे। तो जो मुलाकात हुई, क्योंकि मैं भी इनके मुखालिफ रहा, ये भी मेरे बहुत मुखालिफ रहे, तो उसी अरसे में मैंने इनको कहा कि मैं, अगर आप साथ दे तो मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ ला सकता हूँ। ठीक, तो मियाँ साहब ने कहा नहीं, वो इस वक्त तो हम शायद हार जाएंगे। ठीक, आपने मियाँ साहब को कहा? तो मैंने कहा मैं 3-4 पेपर लिखे हैं, सही, तो हारना नहीं है, मैं करूँगा और बेनिफिशियरी आप होंगे, जो कि आज तक है। ठीक, तो वो मानते नहीं थे। तो फिर एजाज सादिक साहब जो स्पीकर है, ये एक दिन आए मेरे पास उधर ही लंदन में, तो मैंने उनको कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये बंदा इस मुल्क को डुबो देगा और ऐसी स्टेज पे ले जाएगा कि शायद ये मुल्क वापस ना आ सके। तो आप साथ दें, मियाँ साहब को पे राजी हो, तो बाकियों से मैं खुद बात कर लेता हूँ। मियाँ साहब राजी हो गए। उन्होंने कहा कितने दिन चाहिए? मैंने कहा 15-20 दिन देते, मैं सारों से जाके मिलता हूँ। ठीक, मैं जब यहाँ आके सारों से मिलना शुरू किया और मैंने सबको बताया कि ये हो सकता है, तो नेचुरली इंटेलिजेंस ने इसको भी बताया होगा, हाँ, क्या आप एक्टिव हो गए, तो इसने मेरे खिलाफ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई हो तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ कहाँ बात हुई यहाँ। तो मुझे लोगों ने कहा कि आपके खिलाफ फला काम कर रहा है, फला कर रहा है, फला कर रहा है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, आई एम वेरी मच क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई ऐसा लूज पॉइंट नहीं है कि कोई मेरे पे फिंगर उठाए, ना मैं सरकार में रहा, मैं ना सरकार से पूछ लेता हूँ। तो बस ये फिर जब मैंने प्रिपेयर कर लिया तो इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो काम उस वक्त तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आपका मुझे क्योंकि